सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। मेरा नाम कौतुक है और हमने बेसिकली कवर कर लिया था नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। ओके, आई एम नॉट रबिंग द बोर्ड। नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी नेशनलिज्म चैप्टर नंबर 7 का। यहाँ से टॉपिक खत्म होता है, लेकिन मुझे एक्चुअली ये प्रैक्टिस पसंद है कि मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज को और एसेंशियली बढ़ाऊं और उसके जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसे रीडिंग में कन्वर्ट करूँ। आप ही की केस स्टडी से कोई ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी के अंदर से कर रहा हूँ और आप भी अगर इतना करेंगे तो बहुत है। नाउ ये एक बहुत ही फेमस एक्सपर्ट है और वो था बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। नाउ टैगोर एंड गांधी एंड टैगोर एंड मेनी अदर नेशनलिस्ट, उन लोगों का बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे, बहुत कॉन्ट्रोडक्टरी व्यूज थे ऑन नेशनलिज्म। टैगोर का नेशनलिज्म लिटरली बहुत ही ओपन माइंडेड, ब्रॉड, विदाउट एनी प्रेजुडिसेस एंड एक बहुत ही यूटोपियन सोसाइटी पे लीड करता था। टैगोर इंडिया के हिस्ट्री से बहुत स्ट्रक होते थे और बहुत सारी पॉलिसीज के अगेंस्ट थे और उसके बाद उन्होंने एक क्रिटिक लिखा था नेशनलिज्म के ऊपर। ना जब भी आप वर्ड, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस। क्रिटिक मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना होता है, वो क्रिटिसाइज अलग होता है। क्रिटिक मतलब एक बैलेंस्ड व्यू से उसे एनालाइज करके उसके अंदर की जो भी वी कैन से इरेगुलरिटीज है या फिर वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हार्मफुल हो सकते हैं या फिर उसके नेगेटिव्स है, उस सब चीज़ों को एनालाइज करना और एक बहुत ही प्रोफाउंड लैंग्वेज के अंदर उसको राइट डाउन कर देना प्रिसाइसली इन समड अप पे, ये टैगोर ने किया था और वो इस नाम से आया था अ क्रिटिक ऑन नेशनलिज्म बाय टैगोर्स क्रिटिक ऑफ व्हाट नेशनलिज्म. Now I'll read line by line and explain you that what does this mean. Patriotism cannot be our final spiritual shelter. My refuge is humanity. टैगोर ये कहते थे कि पेट्रियोटिज्म एक नेशन से स्टिक करता है और वो आपका स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं हो सकता फाइनल। आप अल्टीमेटली इसमें कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस में आओगे। जब पेट्रियोटिज्म आएगा देयर विल बी नेशन बाउंड्रीज पे एक पोएम भी है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो आप क्या करेंगे, यू विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट एंड यू विल बी फाइटिंग अमंग्स ईच सेल्फ बिकॉज यू ऑल वांट योर सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट पेट्रियोटिज्म एंड यू विल बी रेडी टू डाई एंड किल ईच अदर फॉर योर पेट्रियोटिज्म. सो वो आपका आखिरी स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं हो सकता इफ द ह्यूमन वांट टू रिमेन एट पीस and gain eternal knowledge, eternal happiness. Patriotism is not an idea, right? It's good, but it's not the final idea, not the final spiritual shelter. My refuge is humanity. He says what? That my refuge is what? Humanity. That humanity is the final purpose, is the final shelter that one can get when everybody can unite under one shade without nation and boundaries, without any prejudices, without any fear, without this patriotism and with reasons in mind, right? With rationale in mind. I'll not buy glass for the price of diamonds and I'll never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. क्या कह रहे हैं? मैं ग्लासेस जो है वो डायमंड के प्राइस में नहीं खरीदने वाला हूँ. किसको कंपेयर कर रहे हैं? पेट्रियोटिज्म को ग्लासेस से कंपेयर कर रहे हैं. डायमंड कहाँ से कंपेयर्ड है? ह्यूमैनिटी से कंपेयर्ड है. और मैं क्या करूँगा, मैं तब तक अलाउ नहीं करूँगा पेट्रियोटिज्म को ह्यूमैनिटी के ऊपर आने से जब तक मैं जिंदा हूँ. बिकॉज Tagore believed that World War I, World War II created such kind of conflicts among people, such kind of national boundaries which were so confined, which became so restricted that it led to an end of humanity and millions of deaths occurred. And Tagore was against this idea of patriotism that India was gonna enter into. तो उन्होंने क्या बोला, मैं ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं ट्रायम्फ नहीं करने दूंगा. ठीक है. So this was said by Rabindranath Tagore. He was against colonial rule and asserted India's right to independence. Tagore literally inserted the India's right to independence. Also he was not in the favor of British. ये rumors फैलाए गए इस तरीके के कि टैगोर ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था. He was not against the British. No, it was not so. He was against colonialism. He was against the suppression of the peasants, the middle class, everyone in India. He was with the favor of with the flow of nationalism. He supported India's independence, right? He felt that in the British administration of the colonies there was no place for upholding of dignity of human relationship, right? उन्होंने क्या देखा, upholding of dignity of human relationship ब्रिटिश colonialism में था ही नहीं कहीं पर. मतलब जो एक रिस्पेक्ट, एक स्टैंडर्ड लाइफ और एक जो ह्यूमन वैल्यूज के साथ में हमें कोएग्जिस्ट करना चाहिए, हमें एग्जिस्ट करना चाहिए एज ह्यूमंस विद ह्यूमैनिटी, वो रिलेशन है ही नहीं, वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता है. एन आइडिया विच वॉज अदरवाइज चेरिस्ड इन द ब्रिटिश सिविलाइजेशन. ब्रिटिश सिविलाइजेशन, ये आयरनी है, ब्रिटिश सिविलाइजेशन में आइडिया क्या था, चेरिश था, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसको कन्फाइन करके इसके एग्जिस्टेंस के मार्क कहीं पर नहीं थे. सो
Tagore made a distinction between opposing Western imperialism and rejecting Western civilization. While Indians should be rooted in their own culture and heritage, they should not resist learning freely and profitably from abroad. Very important. Tagore क्या कहते थे? That he made a distinction between opposing Western imperialism एंड रिजेक्टिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन. वेस्टर्न इंपीरियलिज्म क्या था? वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इंडिया के सिविलाइजेशन को या कॉलोनियलाइज सिविलाइजेशन को सबड्यू करके उन्हें ये फील कराना था दैट यू डोंट स्टैंड एट अ सिविलाइजेशन. दिस वाज वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इन ऑर्डर टू डू व्हाट? ऑर्गेनाइज लूट एंड प्लंडर. लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लर्न करना और उसे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज करना दोनों एक चीज नहीं है. इंडिया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लर्न करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए. लेकिन इंपीरियलिज्म क्या है? गलत है. राइट? सप्रेस, चेन, लूट, ऑर्गेनाइज लूट, प्लंडर, या फिर सप्रेसिंग द ह्यूमन राइट्स, ओके, और इंसिडेंट्स लाइक चोरी चोरा, और इंसिडेंट्स मेनी इंसिडेंट्स दैट ऑकर्ड लाइक द फेमाइन, द ड्रॉर्स, द इंडिगो प्लांटेशंस. ये इंपीरियलिज्म है वेस्ट का. इसे क्रिटिसाइज करना सही है, लेकिन उस सिविलाइजेशन से आप कुछ लर्न नहीं करोगे, वो गलत है. ठीक है, इसलिए इसे क्रिटिक कहा गया था. A critique of what he called patriotism is a persistent theme in his writings. He was very critical of the narrow expression of nationalism that he found at work in parts of our independence movement. In particular, he was afraid that a rejection of the West in favor of what looked like Indian tradition was not only limiting in itself, it could easily turn into hostility to other influences from abroad, including Christianity, Judaism, Zoroastrianism, and Islam, which have been present in our country. Very important. Now, he was very critical of the narrow expression of nationalism that he found at work in parts of our independence movement. Now, what was the narrow sphere of nationalism? What was the narrow zone of nationalism? The nationalism जो सिर्फ एक religion या एक identity या some past years of history तक ascribed है या फिर वहाँ तक सकम करता है और उससे हमारी identity को reflect करना चाह रहा है, वो nationalism जो है वो limited है, वो restricted है, और वो क्या है? वो narrow है. टेगोर इसके against थे, right? और वो independence movement में यूज करे जा रहे थे. In particular, he was afraid that a rejection of the West in favor of what looked like Indian tradition was not only limiting in itself. In particular, he was afraid that a rejection of the West in favor of what looked like Indian tradition was not only limiting in itself, it could easily turn into hostility to influences from abroad, including the other religions as Christianity, Judaism, Zoroastrianism, and Islam, which have been present in our country. Now, Tagore said this, that if you go by this narrow sphere of nationalism, this narrow definition of nationalism in the independence movement, तो आप कैसे inclusive territory बनाओगे और आप कैसे बात करोगे कि सारी ह्यूमैनिटीज जो है वो हमारे अंदर, हमारी सिविलाइजेशन के अंदर एक रोल फाइंड करती है. दे हैव अ वॉइस इन दैट. सो ही वाज अगेंस्ट पेट्रियोटिज्म बिकॉज इट वाज व्हाट a false idea, a narrow idea, a narrow notion of the meaning of nationalism or patriotism. और patriotism को उन्होंने क्रिटिक करते हुए, उसे क्रिटिसाइज करते हुए बहुत ज़्यादा क्या कहा था? ह्यूमैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए. So this was all about the critique on patriotism or nationalism by Rabindranath Tagore. ये हम इस चैप्टर को अब ये खत्म करते हैं यहाँ पर. And from now next we'll be covering the book One Indian Constitution at Work. If you like this video, please subscribe to Personal Tutors.